अगर आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है या आप मुश्किल वक्त की चक्की में पिस रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी का रुख बदल देगी। तारीख़ इंसानी के सबसे बड़े दाना हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के वो 120 अक़वाल जो ना सिर्फ आपके दिल को इत्मीनान देंगे बल्कि आपको दुनिया को देखने का एक नया नजरिया अता करेंगे। वीडियो के दरमियान में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला हल कर दें, इसलिए एक एक लफ्ज को गौर से सुनिएगा, क्योंकि हिकमत की एक बात पूरे नसीब को बदलने के लिए काफी होती है। जब तुम पर कोई मुश्किल वक्त आए तो घबराना नहीं, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं और तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। इंसान को कभी अपने वक्त पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त वो तराजू है जो पल भर में शाह को गधा और गधा को शाह बना देता है और किसी को खबर भी नहीं होती। तुम्हारा एक अच्छा अमल तुम्हारे 1000 लफ्जों से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए अपनी जबान के बजाय अपने किरदार को बुलंद करो ताकि लोग तुम्हें तुम्हारे काम से पहचाने। अगर तुम सुकून चाहते हो तो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख लो, क्योंकि माफी मांगने वाला बहादुर और माफ कर देने वाला सबसे बड़ा इंसान होता है। मुसीबत के वक्त मायूस होना गुनाह है, क्योंकि अल्लाह की रहमत तुम्हारी सोच से ज्यादा तुम्हारे करीब होती है। बस उसे पुकारने के लिए सच्चे दिल की जरूरत है। किसी का दिल न दुखाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो किन तकलीफों से गुजर रहा है। तुम्हारा एक छोटा सा जुमला किसी की दुनिया तबाह कर सकता है और किसी का हौसला भी बन सकता है। दौलत को सर पर सवार न करो, बल्कि उसे पांव की ठोकर पर रखो, क्योंकि जो चीज तुम्हारी रूह को सुकून न दे सके वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ है। जिस इंसान में वफादारी ना हो उसके साथ दोस्ती करना ऐसा ही है जैसे जहरीले सांप को पालना, जो किसी भी वक्त तुम्हें डस सकता है। रिस्क की कमी पर परेशान ना हो, बल्कि देने वाले पर भरोसा रखो, क्योंकि जिस खुदा ने तुम्हें पैदा किया है वो तुम्हारे नसीब का रिस्क तुम तक पहुंचा कर ही रहेगा। अपनी जबान को काबू में रखो, इससे पहले कि ये तुम्हें कैद कर दे, क्योंकि इंसान की ज्यादातर परेशानियां उसकी अपनी जबान की वजह से पैदा होती हैं। कामयाबी का रास्ता मेहनत और सच्चाई से होकर गुजरता है। जो शख्स शॉर्टकट तलाश करता है वो मंजिल पर पहुंचने से पहले ही भटक जाता है। जब दुनिया तुम्हें तन्हा छोड़ दे तो समझ लेना कि अल्लाह तुम्हें अपने और करीब करना चाहता है, क्योंकि तन्हाई में ही इंसान अपने रब से सच्ची गुफ्तगू कर पाता है। अगर किसी से बदला लेना चाहते हो तो खुद को इतना कामयाब बना लो कि तुम्हारी कामयाबी ही तुम्हारे दुश्मन के लिए सबसे बड़ी सजा बन जाए। हासिद कभी सुकून नहीं पा सकता, क्योंकि वो अल्लाह की तकसीम से लड़ रहा होता है, और जो अल्लाह के फैसले पर राजी नहीं वो कभी खुश नहीं रह सकता। तुम्हारे जिस्म का सबसे कीमती हिस्सा तुम्हारा दिल है, इसे साफ रखो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी सूरत नहीं बल्कि तुम्हारी नीयत और तुम्हारा दिल देखता है। मौत को हमेशा याद रखो, क्योंकि ये तुम्हें गुनाहों से दूर रखती है और जिंदगी की हकीकत से रोशनास करवाती है कि यहाँ सब कुछ आर्जी है। अक्लमंद इंसान वो है जो बोलने से पहले तोलता है, और बेवकूफ वो है जो बोलने के बाद सोचता है कि उसने क्या कह दिया है। दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत हो सकता है अगर इसमें खुलूस और सच्चाई शामिल हो, वरना मतलब की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अपने नफ्स पर काबू पाना दुनिया की सबसे बड़ी फतह है। जो इंसान अपने आप को जीत लेता है उसे फिर दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं, और जो तुमसे हसद करता है वो कभी मानेगा नहीं। हमेशा सच बोलो, चाहे तुम्हें इसकी कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े, क्योंकि सच की कड़वाहट झूठ की मिठास से 1000 दर्जा बेहतर और पायदार होती है। इंसान की पहचान उसके लिबास से नहीं बल्कि उसकी गुफ्तगू से होती है, क्योंकि गुफ्तगू वो आईना है जिसमें इंसान का छुपा हुआ अक्स साफ नजर आता है। अगर तुम्हारा दिल किसी की तकलीफ देखकर तड़प उठता है तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर इंसानियत अभी जिंदा है और अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। अपने राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि जो शख्स अपनी जुबान का बोझ नहीं उठा सकता वो तुम्हारे राजों का बोझ कैसे उठाएगा। मोहब्बत उनसे करो जो तुम्हें इज्जत दें, क्योंकि इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं होता, और जहां इज्जत ना हो वहां से खामोशी से चले जाना बेहतर है। दुनिया की जिंदगी एक मुसाफिर खाने की तरह है, यहाँ से सिर्फ वही चीज साथ जाएगी जो तुमने अल्लाह की रजा के लिए बांटी होगी। गुस्से की हालत में कभी कोई फैसला न करो और खुशी की हालत में कभी कोई वादा न करो, क्योंकि ये दोनों हालतें इंसान की अकल पर पर्दा डाल देती हैं। जो तुम्हारी खामोशी का मतलब नहीं समझ सकता वो तुम्हारे लफ्जों की गहराई को कभी नहीं पा सकेगा, इसलिए उसे वजाहतें देना फजूल है। तकब्बुल करने वाला इंसान उस परिंदे की तरह है जो बुलंदी पर जाकर दुनिया को छोटा समझता है, मगर ये भूल जाता है कि जमीन वालों को वो खुद भी छोटा नजर आता है। बेहतरीन बदला ये है कि तुम खुद को बेहतर बना लो और दुश्मन के सामने मुस्कुरा कर जियो, क्योंकि तुम्हारी खुशी तुम्हारे दुश्मन के लिए सबसे बड़ी तकलीफ है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम तुम्हारे मरने के बाद भी जिंदा रहे तो दूसरों के काम आना सीखो, क्योंकि खिदमत खल्क ही वो अमल है जो कभी नहीं मरता। मुश्किलात से मत घबराओ, क्योंकि ये तुम्हें मजबूत बनाने आती है। जिस तरह सोने को आग में तपाया जाता है ताकि उसकी मैल कुचैल दूर होकर वो कुंदन बन जाए। अपनी जरूरतें कम कर लो तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि इंसान की ख्वाहिशात ही उसे बेचैन रखती है और कभी खत्म नहीं होती। लोगों के साथ वैसा ही सुलूक करो जैसा तुम अपने लिए पसंद करते हो, क्योंकि मुकाफाते अमल एक हकीकत है और जो तुम बोगे वही काटोगे। दुनिया के गमों से निजात चाहते हो तो अल्लाह के जिक्र में पनाह लो, क्योंकि दिलों का इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ खालिक कायनात की याद में ही छुपा है।
नाशुक्रा इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, चाहे उसे पूरी दुनिया की दौलत दे दी जाए, और शुक्रगुजार इंसान थोड़ी सी चीज में भी बादशाहों जैसी जिंदगी गुजारता है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सीखो, क्योंकि खामोशी जालिम की मदद के बराबर है, और हक के लिए खड़ा होना ही असल बहादुरी और ईमान की निशानी है। कभी किसी गरीब का मजाक न उड़ाओ, क्योंकि तुम उसके हालात को नहीं जानते, और वो खुदा जो उसे दे सकता है वो तुमसे ले भी सकता है। तालीम का मकसद सिर्फ नौकरी हासिल करना नहीं, बल्कि अपनी रूह को बेबार करना और कायनात के हकायक को समझना है, ताकि तुम एक बेहतर इंसान बन सको। वक्त एक ऐसी दौलत है जो एक बार चली जाए तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आती, इसलिए अपने लम्हात को फजूल कामों के बजाय कीमती कामों में सर्फ करो। हलाल रिस्क में बरकत होती है, चाहे वो मिकदार में कितना ही कम क्यों ना हो, और हराम का ढेर भी इंसान को जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं देता। जाहिल इंसान से बहस करना अपनी तवानाई जाया करने के मुतरादिफ है, क्योंकि वो दलील से नहीं बल्कि शोर से जीतने की कोशिश करता है। सब्र वो सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न ही किसी की नजरों में। इसलिए सब्र का दामन थामे रखो। जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती, वहां से बरकत उठा ली जाती है। इसलिए अपने बड़ों को अपनी छांव समझो और उनकी खिदमत को अपनी सादत जानो। तुम्हारा दुश्मन वो नहीं जो तुम्हारे सामने है, बल्कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा अपना नफ्स है, जो तुम्हें बुराई की तरफ उकसाता है और नेकी से रोकता है। किसी के ऐब तलाश करने के बजाय अपने गिरेबान में झांको, क्योंकि जो अपने ऐब देख लेता है उसे दूसरों के ऐब नजर आना बंद हो जाते हैं। कामयाबी के लिए दुआ और दवा दोनों की जरूरत होती है, इसलिए मेहनत भी पूरी करो और अल्लाह से उसका फल मांगने में भी कोई कसर न छोड़ो। अगर अल्लाह तुम्हें किसी रास्ते पर ले आया है तो वो तुम्हें वहां से निकालने का रास्ता भी जानता है, बस तुम अपना भरोसा टूटने मत देना। दोस्त वो है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करे और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई सुनने के बजाय तुम्हारा दिफा करे। खुशी का राज दूसरों को खुशियां देने में छुपा है। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हो तो तुम्हारा अपना दिल कुदरती तौर पर पुरसुकून हो जाता है। अपने दुश्मन को 1000 मौका दो कि वो तुम्हारा दोस्त बन जाए, मगर अपने दोस्त को एक भी मौका ना दो कि वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए, क्योंकि दोस्त का जख्म ज्यादा गहरा होता है। अगर तुम वो हासिल करना चाहते हो जो तुमने कभी हासिल नहीं किया, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुमने आज तक नहीं किया, यानी अपनी आरामगाह से बाहर निकलना होगा। लोगों को उनके हस्ब नसब से नहीं बल्कि उनके अखलाक से पहचानो, क्योंकि अगर शराफत खून में होती तो शैतान कभी अल्लाह का नाफरमान ना होता और फरिश्तों का उस्ताद न बनता। सबसे बड़ा गुनाह वो है जो करने वाले की नजर में छोटा हो, क्योंकि जब इंसान गुनाह को मामूली समझने लगता है तो वो तौबा की तौफीक से महरूम कर दिया जाता है। जब तुम्हारी दुआएं पूरी ना हो तो मायूस ना होना, बल्कि ये सोचकर खुश होना कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए वो बेहतर छुपा कर रखा है जो तुम्हारी सोच में भी नहीं। अदब एक ऐसी चीज है जो इंसान को कभी गिरने नहीं देती, और बेअदब इंसान चाहे कितना ही इल्म हासिल कर ले, वो कभी बुलंदियों को छू नहीं सकता। तुम्हारी नीयत ही तुम्हारे अमल का फल तय करती है, इसलिए काम शुरू करने से पहले अपनी नीयत को खालिस करो ताकि तुम्हारी मेहनत जाया ना हो जाए। जिंदगी के हर मोड़ पर आजिजी को अपना शिआर बनाओ, क्योंकि झुकने वाले को अल्लाह हमेशा बुलंद मकाम अता फरमाता है और तकब्बुर करने वाले को खाक में मिला देता है। मुश्किल वक्त में कभी किसी के एहसान का बोझ न उठाओ, बल्कि अपने रब से मांगो जो बगैर जताए देता है और जिसके खजाने कभी खत्म नहीं होते। जिसको तुमने एक बार मुआफ कर दिया, उसे बार बार उसकी गलती का एहसास न दिलाओ, क्योंकि माफी का मतलब ही यह है कि तुमने इस मामले को अल्लाह पर छोड़ दिया है। इंसान की जुबान उसके दिल की तर्जुमान होती है। अगर दिल में नफरत हो तो जुबान कभी मीठी नहीं हो सकती, और अगर दिल में मोहब्बत हो तो कड़वे अल्फाज नहीं निकलते। वो इल्म जो तुम्हें इंसान की खिदमत करना न सिखाए, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का बोझ है। असल इल्म वो है जो तुम्हारे किरदार को रोशन कर दे और दूसरों को नफा पहुंचाए। किसी के माजी पर उसकी तौबा के बाद तनकीद न करो, क्योंकि हो सकता है उसने अल्लाह को मना लिया हो और तुम अब भी उसके गुनाहों के गवाह बने बैठे हो। अपनी जवानी को गनीमत जानो और उसे नेकी के कामों में सर्फ करो, क्योंकि बुढ़ापे की इबादत में वो जोश नहीं होता जो जवानी की कुर्बानी में पाया जाता है। कामयाबी के पीछे मत भागो, बल्कि खुद को इस काबिल बनाओ कि कामयाबी तुम्हारे पीछे आए, और ये सिर्फ मुसलसल मेहनत और ईमानदारी से ही मुमकिन है। जब तुम किसी के साथ भलाई करो तो उसे भूल जाओ, लेकिन जब कोई तुम्हारे साथ भलाई करे तो उसे कभी मत भूलो, क्योंकि एहसान का बदला सिर्फ शुक्रगुजारी है। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर वो शख्स है जो अपने गुस्से को पी जाता है, और कमजोर तरीन वो है जो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनकर रह जाता है। कभी किसी के आंसुओं का सबब न बनो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो सिर्फ पानी की बूंदें हो सकती हैं, मगर अल्लाह के नजदीक वो किसी की मजलूमियत की गवाही है। रिज्क सिर्फ रोटी का नाम नहीं है, बल्कि अच्छा अखलाक, मुखलिस दोस्त और पुरसुकून नींद भी अल्लाह के रिज्क की बेहतरीन किस्में हैं, जिन पर शुक्र वाजिब है। अगर तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं तो तुम्हें दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर तुम्हारी जुबान खूबसूरत है तो तुम पूरी दुनिया को अच्छे लगोगे। मसाइब पर सब्र करना ईमान की जड़ है। जो शख्स सब्र का दामन हाथ से छोड़ देता है, वो अपने मकसद से भटक जाता है और दुश्मन की जीत आसान कर देता है। दौलत का आना इम्तिहान है और दौलत का जाना भी इम्तिहान है, इसलिए दोनों हालतों में अपने रब से ताल्लुक मजबूत रखो ताकि तुम भटकने से बच सको।
बेवकूफ का दिल उसकी जबान में होता है, जबकि अक्लमंद की जबान उसके दिल में होती है। वो जो कुछ कहता है पहले उसका मवाजना अपने दिल में करता है। कभी भी किसी के सामने अपने दुखों का चर्चा ना करो, क्योंकि लोग हमदर्दी कम और तमाशा ज्यादा बनाते हैं। अपने दुख सिर्फ सजदों में बयान करो। लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम लोगों की मर्जी के मुताबिक जीने की कोशिश करोगे तो अपनी असल पहचान खो दोगे। सखी इंसान अल्लाह का दोस्त है, चाहे वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, और बखील इंसान अल्लाह का दुश्मन है, चाहे वो कितना ही इबादत गुजार क्यों ना हो। किसी का हक मारकर कभी अल्लाह की बारगाह में सुकून की दुआ ना मांगो, क्योंकि मजलूम की आह और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। अपने घर वालों के साथ नरमी का रवैया इख्तियार करो, क्योंकि तुम्हारे अखलाक की सबसे पहली और सच्ची गवाही तुम्हारे अपने घर वाले ही देंगे। वक्त को जाया करना मौत से ज्यादा सख्त है, क्योंकि मौत तुम्हें दुनिया से जुदा करती है, जबकि वक्त का जाया होना तुम्हें अल्लाह से दूर कर देता है। जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है कि इंसान पैदा किसी और के हाथ में होता है और उसे दफनाया भी किसी और के हाथों जाता है, फिर भी वो गुरूर करता है। किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की तरफ मत देखो, क्योंकि हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में गुरूर पैदा कर दें या उसे मजीद छोटा कर दें। तुम्हारी बेहतरीन जीत वो है जिसमें तुम्हारे दुश्मन की शिकस्त के बजाय उसकी इस्लाह हो जाए, क्योंकि किसी को बदल देना उसे मार देने से ज्यादा बड़ा कारनामा है। मुसीबत के दिन का सब्र तुम्हारी जिंदगी के 1000 अच्छे दिनों की बुनियाद बनता है। इसलिए जब बोझ बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हारी हिम्मत बढ़ा रहा है। जो शख्स अपनी तन्हाई को पाक कर लेता है, अल्लाह उसकी जलवत यानी लोगों के सामने वाली जिंदगी को खुद ब खुद रोशन और बाइज्जत बना देता है। दुनिया की मिसाल एक साए की तरह है, अगर तुम इसके पीछे भागोगे तो ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, और अगर तुम इससे मुंह फेर लोगे तो ये तुम्हारे पीछे आएगी। इल्म एक ऐसा खजाना है जिसे जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, और दौलत वो बोझ है जिसे जितना जमा करोगे उतनी ही तुम्हारी फिक्र और परेशानी में इजाफा होगा। ऐसे इंसान बनो कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रो रहे थे और दुनिया खुश थी, मगर जब तुम मरो तो दुनिया रोए और तुम मुस्कुराते हुए अपने रब से मिलो। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा भी ना करो, क्योंकि ये भी तुम्हारे नफ्स की तरफ से एक बड़ा सदका शुमार होता है। दोस्त के सामने कभी अपनी दौलत की नुमाइश ना करो, क्योंकि ये उसे एहसास कमतरी में डाल सकती है, और सच्ची दोस्ती में नुमाइश की कोई जगह नहीं होती। जो तुम्हारे ऐब तुम्हें तन्हाई में बताए वो तुम्हारा सच्चा खैरख्वाह है, और जो तुम्हारे ऐब सबके सामने बयान करे वो तुम्हें जलील करना चाहता है। कभी भी अपनी किस्मत को बुरा मत कहो, क्योंकि ये उस रब का फैसला है जिसने तुम्हारे बारे में उस वक्त भी सोचा था जब तुम्हारा कोई वजूद नहीं था। गरीब वो नहीं जिसके पास मालो दौलत की कमी है, बल्कि असल गरीब वो है जिसका दिल कनाअत से खाली है और जो लालच की आग में जल रहा है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपनी गलतियों पर खुद वकील बन जाता है और दूसरों की गलतियों पर फौरन जज बनकर फैसला सुना देता है। अपनी जिंदगी को सादा रखो, क्योंकि सादगी ईमान का हिस्सा है, और जितना तुम खुद को बनावट से दूर रखोगे उतना ही तुम्हारी शख्सियत में निखार आएगा। जब तुम किसी रास्ते पर निकलने का इरादा करो तो मशवरा जरूर करो, क्योंकि दूसरों की अक्ल को अपनी अक्ल के साथ मिलाना कामयाबी की जमानत बन जाता है। अगर तुम्हारी दुआ कबूल होने में देर हो रही है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह तुम्हारी पुकार को मजीद सुनना चाहता है और तुम्हें बड़ा अज्र देना चाहता है। किसी को उसके बुरे वक्त में कभी मत छोड़ना, क्योंकि बुरा वक्त तो गुजर जाएगा, मगर तुम्हारा ये रवैया उसके दिल में हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा। इंसान का असल सरमाया उसके अच्छे अखलाक है, जो उसे कब्र के अंधेरे में भी रोशनी देंगे और लोगों के दिलों में उसे हमेशा जिंदा रखेंगे। जिसने अपने गुस्से को काबू करना सीख लिया, उसने गोया अपनी आधी मुश्किलात को हल कर लिया, क्योंकि गुस्सा वो आग है जो इंसान के अपने सुकून को जला देती है। कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाओ सिवाय उस अल्लाह के जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है और जो मांगने वाले से कभी नाराज नहीं होता।